श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य अथ द्वितीयोऽध्यायः हिंदी अनुवाद के साथ में श्लोक 1 से लेके 38 तक। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणां भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी जत् परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्ण क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्रणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीचक्रियेष्वपि। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्तिसाधको कलो तु केवला भक्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणे इति निश्चित्य चिद्रूपं सद्रूपां त्वं ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम्। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वं तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो बुद्धरीश तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमो। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं। मुक्तिज्ञानं विरक्तिं च सकृत्वा गता भुवि कृतादि द्वापरस्यान्तं आनन्देन संस्थिता। कलो मुक्तिः क्षम प्राप्ता पाखण्डा मयं पीडिता त्वदा गया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। स्मृता त्वया पिता चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत त्वयेमोच पार्श्वे सैव रक्षितौ। उपेक्षातः खलु मन्दौ वृद्धौ जातो सुतो तव तथापि चिन्तामुञ्च त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्। कलिना सदृश कोऽपि योगो नास्ति वरानने तस्मै त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत महोत्सवान् तदा नाहं हरे दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। तोदन्विताश्च जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं। तेषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति किनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। नृणां जन्मसहस्रेण भक्तप्रीतिर्हि जायते कलो भक्तिर्भक्त्या कृष्णपुरः स्थितः। भक्तिद्रोहकरा ये च ते सिदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तिविनिन्दकः। अलम व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलम ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। सूत उवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतेस्ते मयि निश्चला न कदाचिद्विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। सूत उवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। सुखं संयोज्य कर्णाते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां। वेद वेदान्त घोखैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथञ्चित् चोत्थितौ बलात्। नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसाविवौ बकवत् फलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गक।
श्रुत्यामो तो निरीक्षैव पुनः स्थाप परायणो ऋषेषु चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च अहो निन्द्रा कथं याति बुद्धः त्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव व्योमपाणि तदेवाभुन्मारीशे खिदतामिति उद्यमः सबलस्तेयं भविष्यन्ति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्म सुरसेतुं समाचर तत् कर्म विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् स्वनिन्द्रावृद्धतार्णयोः गमिष्यन्ति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवतः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे निदं ज्ञातमिति ब्रुवन् नारद उवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः क्व भविष्यन्ति सन्तास्यते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया सूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गातो नारदो मुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे मुखीभूतास तथा नेतु कियन्तस्तु पलायिताः। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को स्नात किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्व स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्ही को ये मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप मात्र कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्ययुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारे आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती हैं और फिर चली जाती हैं, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं हूँ। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वह पापी होने पर भी बेखटक के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को
प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते हैं। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपी जन्म प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञानचर्या आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगे। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ा करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पढ़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पढ़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे। नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास से मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर से इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता
किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। ओम परमेश्वराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः।